आप ये भीड़ देख सकते हो भाई, कितनी दूर तक भीड़ है। सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखेगी। इतना मेट्रो स्टेशन स्टॉप करने के बाद भी आपको भीड़ दिखेगी, सिर्फ भीड़। एक देख सकते हो ये स्टूडेंट जो हड़ताल पे बैठे हैं, जरा ये सारे हड़ताल पे बैठे हैं भाई, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये महिला मजदूरों को भाई, आप इन भैया को देख सकते हो, इन्होंने लिखा सर जी टीयर गैस का व्यवस्था नहीं किया है। आप ये क्या मास्क उतार के बात कर सकते हो 2 मिनट? बताइए आप कहाँ से आए हो? हम मेरठ से। मेरठ से? जी, मेरठ से धर्मेंद्र प्रधान के हम सब देख ये भैया सारे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके आए हैं। ये देख सकते हैं प्रधान जी साथ में है, खुद प्रधान जी भी साथ में है। प्रधान शिक्षा मंत्री जी हमारे को साथ में आए और पढ़े लिखे अनपढ़ है। अच्छा, तो हमने उनके जबरदस्ती कोटा लगा के उनको खुद को खींच लाए। अभी जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे या रिजाइन दे सकते हैं? देखो, धर्मेंद्र प्रधान तो जेएनजे के साथ में, नौजवानों के साथ में, स्टूडेंटों में जो गलत कर रहे हैं, ये जेएनजे उनको आने वाले टाइम में सब सबक सिखाते कि मोदी जी जो चाह रहे हैं इन नौजवानों के साथ में जो कुठाराघात कर रहे हैं, जिन पे लाठियां चला रहे हैं, पुलिस को जो आगे कर रखे हैं, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को लास्ट में अंत में भी इस्तीफा देना पड़ेगा। भले वो आज मोदी जी कितने बचा ले, मोदी जी के उसमें किसी को कहीं भी डाले, तो भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान की शक्ल लेको आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म तो आती है सब उनकी शक्ल से, लेकिन अब शक्ल थोड़े चेंज कर सकते हैं। इन नौजवानों के सामने शर्म तो आती है ना। पर दिल तो अलग है। दिल धर्मेंद्र प्रधान से चूतिया नहीं है, दिल अच्छा है, इंसान अच्छा है। और आज इंसान गलती कर रहा है तो यूं नहीं कि गलती को सुधारने के लिए उसको लात मार के इस्तीफा दिला देवे। सोचेंगे, रील बनाएंगे, ये कोई बात होती है करने के लिए? आज आप गलती कर रहे हो तो आप आज चालान, आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हो, पुलिस चालान काटेगी, नॉर्मल सी बात है। अब उससे पेपर लीक करे, बच्चे मर गए, तो इस्तीफा दे दे भाई। लोकतंत्र की सरकार है, वोट दे के बनाया है सरकार का। भैया का पोस्टर देख सकते हो, पहले लिखा पहले चाय बेचता था, देश की सरकार है, सरकार का देश नहीं है। क्या देश है उसकी सरकार है। वो समझ रहे हैं कि देश को पूरा जेब में रख लिया है, अडानी अंबानी को खरीद लिया, तो हमें भी खरीद लेंगे। हमें कोई नहीं खरीद सकता बच्चों को। आज जो इस प्रोटेस्ट में बच्चों को रोकने की कोशिश की है, हम खुद हरियाणा से आ रहे हैं। इफ्को चौक से लगभग हौसगांव से 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है सरकार ने। लगभग 10 स्टेशन बंद कर चुके हैं। उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहिए? भीड़ रुक सकती है इतने? मैं खुद राजस्थान से आया हूँ, उदयपुर से। सरकार कितनी भी कोशिश कर लेगी, लेकिन जो बदलाव होना होगा वो होगा। 1857 की क्रांति हुई थी, उसको अंग्रेजों ने रोक लिया था। फिर 1947 की क्रांति हुई, फिर देश को आजादी मिली। तो आजाद तो होना है। और ऐसा है कि छोटी छोटी आज मैं नहीं आता, मुझे लग रहा है कि सब सोचते हैं तूने जाके क्या कर लिया वहाँ पे, तेरा कौन सा नीट का एग्जाम था। मैं आया हूँ, उससे एक एग्जाम्पल तो सेट हो रहा है। मैं मेरे खुद के घर से, मेरे गाँव से, मेरे घर से इतना दूर बिना बताए आया हूँ, तो एक मैसेज जाएगा। मेरा क्या फायदा है इसके अंदर? आज कहीं बदलाव होगा तो उसके अंदर मेरा भी योगदान है। आज जैसे मंदिर में आप चंदा दे रहे हो या कोई मस्जिद में चंदा देता है, कितने रुपए देता है? 100 रुपए, 50 रुपए। उससे पूरा मस्जिद मंदिर तो बनता नहीं, लेकिन यूं है कि मेरा योगदान है उसके अंदर, मेरे पैसों से बना है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर वो इस्तीफा देगा तो मेरा भी उसमें योगदान है, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। आज तो ये 20 तारीख को पुलिस ने जो लाठी चार्ज करा था, जिनके पास नेम प्लेट भी नहीं था, उन्होंने भी बच्चों को मारा। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग ऐसे हैं, जो कोई बलात्कार करके आएगा उसको नहीं मारेंगे। और कितना भी कुछ भी कर लो, आप बीजेपी में ज्वाइन कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, आप गंगा नहा लोगे। लेकिन बच्चे जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लठ मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। आज मैं हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई छोटा बच्चा कल हम लोग वहाँ आगे हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम पंखा चला रहे हैं, हम पानी बांट रहे हैं। कल हम लोग जब खाना खाने मतलब बीच में आ रहा था, मुझे आधा बर्गर मिला, एक भाई को मिला, मुझे नहीं मिला। उसने मुझे आधा, उसका में से मेरे को आधा दिया, हमने आधा खाया। फिर हम लोगों को पता चला कि हमारे लिए जो खाना आया था वो पुलिस वालों ने बाहर ही रोक लिया और वो खा गए। मतलब वो लोग जो हम पे लाठी मार रहे हैं, वो इतने थक रहे हैं कि अंदर बच्चे जिन्होंने लाठी खाई है, जिनके हाथ पैर फूटे हैं, सर फटे हैं, उन लोगों तक खाना ना पहुंचे, इसलिए वो खुद खा रहे हैं, वहाँ रोक रहे हैं। मैंने बाहर डस्टबिन में देखा,
अनपैक्ड खाना के बॉक्सेस वहाँ डस्टबिन में पड़े, बाहर पानी की बोतलें वहीं रोकी जा रही है, डिलीवरी वालों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये अगर आप काम कर रहे हो तो हम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र की तरह करो, आप लोकतंत्र की तरह काम करो, आप तानाशाही की तरह काम क्यों कर रहे हो? आप नेट बंद कर दे रहे हो, लोग बच्चों को अंदर आने नहीं दे रहे हो, खाना नहीं देने दे रहे हो, ये और नेम प्लेट हटा के कोई काम कर रहा है, चोर ही डरता है, चोर ही ऐसी हरकत करता है, गलत इंसान ही करता है ऐसी हरकत। आप अगर सच्चे हो तो आप आपका नाम बताओगे, आपके न्यूज चैनल का नाम, मेरा नाम बताऊंगा, मेरा नाम फैसल खान है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं चोर हूँ तो नहीं बताऊंगा, चोरी डरेगा इंसान, ये सब चोर है इसलिए तो डर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि जो युवा साथी मार खा रहा है, जनता मार खा रही है, समझ रहे हो? इस देश का दुर्भाग्य है कि जो जनता और युवा मार खा रहा है और हमारे टैक्सों पलने वाले ये लोग प्लेन से बढ़िया एसी में जिंदगी काट रहे हैं और हमने जिनको वोट देके जिताया है आज हमको वो लाठी मार रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और इस देश के अंदर सबसे आसान क्या है? आतंकवादी घोषित कर देना, भाई ये तो मुसलमान है, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है। कोई अगर बंगाल में रह रहा है तो वो बांग्लादेशी है, कोई साउथ में रह रहा है तो श्रीलंकाई है, कोई उधर रह रहा है तो म्यांमार का है, कोई वो सोनम वांगचुक जी जो रह रहे हैं उनको कह दिया ये चाइना एजेंट है। अरे शर्म करो, तुम कहाँ के एजेंट हो? अंग्रेजों के दल्ले, ये कौन है? आरएसएस अंग्रेजों की दलाली करता है। क्या करता था? कल ही सोनम वांगचुक जी का हड़ताल प्रोटेस्ट जो अनशन था वो तुड़वा दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे तो अनशन 27 दिन से जो इंसान भूखा है, एक दिन इनको खाना नहीं मिलता तो इनकी हालत खराब हो जाती है, एक एक दिन में लोगों को चक्कर आ जाते हैं। वो इंसान 27 दिन से भूखा है तो क्या चाहते हैं? मर जाए? उन्होंने अनशन तोड़ के बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, और वो उनसे पहले भी ये चल रहा था, उनके बाद भी चलेगा और उनके सपोर्ट से भी चलेगा। ये सोनम वांगचुक जी से क्या लगता है अनशन टूटने के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे सकते हैं? इंसान को भूखा रख रही है, इस्तीफा देना चाहिए। 4 महीने बैठे थे यहाँ पे, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बैठने से सब हो रहा है, हम आज आराम से प्रोटेस्ट जा करके बार बार वो महीना में 2 बार 3 बार अमेरिका जाता है तो वो अमेरिकन नहीं हुआ, वो ये देशद्रोही नहीं हुआ। 56 इंच का सीना लेकर के जाकर सर झुका के रहता है, और वो हमारा जो कि इससे पहले 2014 से पहले था, जो सर अमेरिका के सरकार के सामने बैठता सर उठा के बैठता था, और वो भी जाता था सर झुका के बैठता। ये नाम गिरा दिया हमारे। हम सरकार जाति का, हम सरकार के गुलाम बने और सरकार अमेरिका की गुलाम है। वो उधर ट्रम्प बैठा बैठा बोल देगा कि पेट्रोल मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे, उधर गैस मत खरीदो, हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे परेशान कौन हो रहा? हम हो रहे हैं। जहाँ 300 रुपए 350 रुपए में गैस की टंकी आती थी, आज मिल रही है 960 रुपए की। तो किसको लोग कहते थे अंत के 500 रुपए का पेट्रोल कर दो, अब भरवाओ, अब तुम्हारे अंदर दम है तो भरवाओ। उनकी और हम पर चड्डी फटी हुई है, अगर उनको चेक करोगे चड्डी उनकी फटी हुई है और कह रहे 500 रुपए का पेट्रोल भरवाएंगे। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो भरवा के बताओ। और वो हमें तुलना किससे करता? पाकिस्तान, जो कि हमसे तुलना कभी नहीं था ही नहीं। तो चाइना से तुलना करो, चाइना से पड़ोसी देश है उससे तुलना करो, जापान से तुलना करो, इतना तो जापान है, पाकिस्तान से क्या लेना देना? पाकिस्तान तो हमारा बराबर कभी था ही नहीं। पैटलगंज से जो उन्होंने हरकत करी ना, पैटलगंज चलाने से, वो सबसे शर्मनाक, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर एक भी स्टूडेंट की इसमें आंखों में चली जाती, पैटल जान से आपको पता है उससे आदमी अंधा हो सकता है, और ये कहीं भी कानून में लागू नहीं है कि आप पैटलगंज का इस्तेमाल करें। ये उन्होंने करके बहुत शर्मिंदगी की हरकत करी है। पुलिस के डंडों में बाकायदा कीलें मिली हैं, इससे गंदी बात और शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर भाई जुनेद हैं जो काफी टाइम, जिस दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उस दिन से वो खाना खिला रहे थे, बस उनका कसूर इतना है कि वो खाना खिला रहे थे। खाना खिलाने से उनको उठा लिया है, इनके घर वालों को उठा लिया है, मेरठ में उनकी बहन रहती उनको भी उठा लिया। पुलिस वालों उनसे कह रहे हैं पहले अपने भाई को हमारे पास भेजें फिर हम उनको छोड़ेंगे। बताइए, जो इतने दिनों से सेवा कर रहा है कि उसकी यही गलती है? और लोगों स्टूडेंट को बोलते हैं यहाँ पे ये दहशतगर्द है। आप बताओ कौन सा स्टूडेंट दहशतगर्द है? सबके हाथ में कॉपी किताब कलम है, ये कहाँ से आपको लगता है कि दहशतगर्द की टीम है? जो 20 तारीख को लाठी चार्ज हुई थी उसमें कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट भी नहीं था, वो जो कह रहे थे कि ये आरएसएस के भी गुंडे हैं या ये गुंडे बुलाए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को इस नाकामी को छुपाए ना। जैसे बहुत से लोगों ने एक से हमने पूछा भी, सर आपकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है? तो पता क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें गर्मी लग रही थी मुझे। बताओ, एक नंबर छोटी सी नंबर प्लेट थी, उन्हें गर्मी लग रही थी, इतनी बड़ी टोपी, इतनी बड़ी वर्दी, इतनी गर्मी से डर गए। और हम लोग यहाँ पे इतने महीने तो आ रहे हैं, इतनी धूप पसीने में यहाँ खड़े, हमें तो गर्मी नहीं लग रही, उनको ड्यूटी होने के बाद गर्मी लग रही है। ये एक तरह से ना बात को छुपाया जा रहा है और दबाया जा रहा है। क्या लगता है सोनम वांगचुक जी है, उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है, उसके बाद क्या लगता है
रिजाइन दे सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान, या अभी जो कानून अभी जो बैठक हुई है उसमें बीजेपी के लीडर और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि जो पेपर लीक करता है उसमें जो पकड़ा गया उसे 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा, उसके ऊपर सर मैं यही कहना चाहूंगा, इससे पहले वो क्या सो रहे थे? इतने दिनों से सोना मानचूंगा वहाँ पे अनशन में बैठे हुए थे, जब उनको पूछने वाला कोई नहीं आ रहा था। अब जब कल परसों जेपी नड्डा जी वहाँ गए हैं, उनसे बात करी गई है। 20 तारीख के बाद यहाँ से सौरभ दास और आशुतोष वहाँ पे गए थे, जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया था और उनको अपने पास बुलाने के बाद बोला हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके फोन जमा कर लिए, फोन जमा करने के बाद 2 घंटे तक उन्हें बिठाए रखा। जब उन्हें लग रहा कि हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो उन्हें सोचा हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो चलने के लिए हुए तो उन्हें कहा बैठो बैठो हमें बात करनी है। अब उन्होंने बात करी तो बोला अगले दिन हम आपकी शर्तें मानेंगे। पहली शर्त ये है धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा देना होगा या वो खुद देंगे। दूसरी शर्त ये है प्रोटेस्ट के दौरान जिन बच्चों की भी जान गई है उन परिवार को 1 करोड़ देंगे। और तीसरी शर्त ये है जो भी जितने भी करप्ट नेता है उनको से दरखास्त करना चाहिए, ठीक है। और जेपी नड्डा ने कल भी बात करने के लिए बोला था और हॉस्पिटल में गए बाकायदा वो, उन्होंने वहाँ पे अनशन तोड़ने के लिए बात करी और मोदी जी से उनकी वीडियो कॉलिंग पे बात कराई है। पर ये अभी तक किसी को नहीं बताया कि वीडियो कॉलिंग पे क्या बात हुई है और उनसे अनशन तोड़ने के लिए बोला गया है और उनसे अपील की है आपकी जान बहुत कीमती है। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ जेपी नड्डा से, इतने दिनों से इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं मुंह नहीं खोल रहे थे इतने दिनों से पहले? वो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे दूर दूर से पब्लिक आ रही है, लेकिन सरकार ने बहुत रोकने की कोशिश करी। जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हौज घास से 10 मिनट बंद कर दिया गया और ऑटो जो चार्जेस है वो 100 रुपए की जगह 200 रुपए ले रही है, फिर भी पब्लिक रुक नहीं रही है, आ रही है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप ये देख सकते हैं, ये युवाओं का जो है ना, ये जितने भी स्टूडेंट के युवाओं का ये उत्साह है, ये मोटिवेशन है, ये दिखा रहे हैं हम देश के जैसे गलत काम हो रहे हैं उसको बढ़ने नहीं देंगे। और इन्होंने जो मेट्रो स्टेशन बंद कर लेंगे सोचेंगे स्टूडेंट नहीं आएंगे, स्टूडेंट आएंगे उससे ज्यादा आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये कितना भी जोर लगा ले, ये इनका डरपोक है, ये डर रही है, ये इनकी कायरता दिखा रही है। इससे सबूत है, इसके संकेत हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत डर रही है, बहुत डरी हुई है, इसीलिए सब ये स्टेप उठा रहे हैं। चाहे आप कितने भी स्टेशन बंद कर दो, छात्र यहाँ पे आते रहेंगे, रात दिन आएंगे यहाँ पे। जो अभी सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि मोदी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते तो हमें मोदी जी का भी रिजाइन चाहिए। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, आपने ना सरकार जो है, मोदी जी ने अभी आज ही बोला, मैं 100 बार पढ़ गया, उन्होंने बोला है जो पेपर आगे से लीक नहीं होगा, उन्होंने ये बोला है। और बोला है अगर जो लीक होता है पहले तो 10 साल की सजा है, उसके बाद 10 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। अब वो ये चाह रहे हैं तो इससे पहले जब जनता की मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो वो क्यों नहीं देने दे रहे हैं? हम सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, वो और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। एक इंसान की वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा ये सब हिंदुस्तानी है, ये नहीं दिखाई दे रहा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जा जाके बेइज्जती करा रहे हैं, पर यहाँ पे छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। बस इतने दिनों के बाद उनका डर, इनकी खामोशी इनको बता रही थी कि सरकार बहुत डर रही है। इसी के आगे उन्होंने आगे वीडियो कॉल में आगे उन्होंने बोल दिया है चंदा चोर चंदा चोर। जो जुनैद जी को जो उनके परिवार को उठा लिया गया और उन्हें जो धमकी मिल रही है कि ये अगर वापस नहीं आया, वहां से अनशन से वापस नहीं आया तो हमें इनको मार भी सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ये लोग जो जैसा बोलते हैं वो कर भी सकते हैं। इन पे मैं पहली बात तो बीजेपी सरकार पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जुमलोबाजों की सरकार है। इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे, किसी ने बात नहीं करी। ये स्टूडेंट है, इनसे आगे बात कर सकते हैं, अगर आए तो बात करें, बात करने में क्या दिक्कत है? हर चीज का समाधान निकलता है। आपके पास न्यूजीलैंड जाने का टाइम है, ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता संसद, तो यहाँ पे आके बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? आप चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं स्टूडेंट की आवाज सुनना। भविष्य, स्टूडेंट जो है ना देश का भविष्य है, ये पढ़ेगा जब ही बढ़ेगा इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और आज खुद देख लो बेटी पे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बेटी शादी स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता। मैनुअली खाने का टाइम है, झाल मुड़ी बेचने खाने का टाइम है, लेकिन 10 मिनट बच्चे स्टूडेंट से बात करने का टाइम नहीं है ना। ये सरकार है, ये पूरा डर चुका है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। देख सकते हो गाइस, लोगों को में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है और ये गुस्सा ऐसे ही रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते।